Good morning dear students, welcome back to online classes. This video is for class 3rd, subject is English reader. Beta, in previous video we have completed half of chapter 2nd. Chapter 2nd जो जैक एंड बीन स्टॉक हम पढ़ रहे थे ना, जैक एंड बीन स्टॉक, उस चैप्टर का हाफ पार्ट लगभग हम कंप्लीट कर चुके थे. Today in this video we will complete remaining part. So get ready quick, take out your books and open chapter 2nd. सी बेटा, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. स्टोरी आपको लर्न होगी थोड़ी. चैप्टर आपने वीडियो देखी होगी तो चैप्टर भी समझ आया होगा. जैक एक बच्चा है प्यारा जो कि अपने माँ के साथ रहता है. अपनी माँ के लिए बहुत मदद करता है, हेल्प करता है अपनी माँ की हमेशा. ठीक है, तो चलिए आगे रीड करते हैं. When he woke up the next morning, जब वह अगली सुबह जगा. When he woke up यानी जब वह अगली सुबह जगा, उठा, नींद से उठा. His room looked strange. उसका जो रूम था छोटा सा वो अजीब लग रहा था. Strange means अजीब. He looked out of the window. उसने विंडो के बाहर देखा. Looked out means बाहर देखा. Of the window, विंडो से. उसने विंडो से बाहर देखा. A whose बीन स्टॉक वॉज नेक्स्ट टू हिज हाउस. एक विशाल बीन स्टॉक थी नेक्स्ट टू हिज हाउस, उसके घर के पास. ठीक है. द टॉप ऑफ द बीन स्टॉक वॉज अबव द क्लाउड. और जो बीन स्टॉक का ऊपर का हिस्सा था वो बादलों से टच कर रहा था. ठीक है, बादलों तक था. जैक यूज्ड द लीव्स and twisty vines like the steps of a ladder. जैक ने जो लीव्स थी और उसकी जो घुमावदार वाइन्स थी उनको स्टेप, जैसे लैडर होता है, लैडर में जो सीढ़ी होती है लकड़ी की, उसके सीढ़ियों की तरह किसको यूज किया बेटा? लीव्स और ट्विस्टी वाइन्स को यूज किया उसने. He climbed एंड क्लाइम्ब. वह चढ़ता गया और चढ़ता गया until the last, बिल्कुल अंत तक. बादलों में छू रही थी ना उसकी टॉप जो था, बीन स्टॉक का जो टॉप था वो बादलों तक टच कर रहा था, तो वह वहां तक चढ़ता गया. He reached the sky. वह स्काई में यानी आकाश में पहुंच गया. At the top was a tall square castle. एक टॉप पर था. टॉल मीस लंबा, स्क्वायर मीस चौकोर, कैसल मीस महल, यानी एक चौकोर और लंबा महल था. जैक कंटिन्यूड 6. जैक चलता रहा. टॉल गोल्ड टावर 6. वहां पर गोल्ड के टावर्स भी थे. ठीक है. ही ओपन्ड अ लार्ज डोर. उसने एक बड़ा है ना डोर ओपन किया. एंड वेंट क्वाइटली इनसाइड. और चुपचाप अंदर गया. An ugly giant lived in the huge castle. एक अगली मीन्स होता है बेटा भद्दा, है ना, जो लुकिंग वाइज अच्छा नहीं होता. जाइंट मीन्स होता है राक्षस होते हैं जाइंट मीन्स. तो एक जो भद्दा राक्षस था वह उस कैसल में, बड़े कैसल में रहता था. He was sleeping near a huge kitchen. He was sleeping, वह सो रहा था, near a huge kitchen, एक बड़ी किचन के पास. Next to the enormous giant was a tiny white hen in a small gold case. Next to यानी उस giant के बगल में. Enormous means विशाल giant के बगल में कौन थी? एक a tiny white hen, एक छोटी सी white hen in a small gold case, छोटे से सोने के पिंजरे में. जाइंट जो विशाल जाइंट था, जो एनॉर्मस जाइंट था, उसके बगल में ही क्या था बेटा? एक व्हाइट कलर की हैन थी जो कि सोने के पिंजरे में बंद थी. इट वॉज लुकिंग सिकली. वह थोड़ी बीमार, थोड़ी दुखी सी दिख रही थी. द हैन लुक्ड सैडली एट जैक. हैन जो थी उसने दुख से जैक की तरफ देखा. प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो. आई कैन नॉट वॉक. मैं वॉक यानी चल नहीं सकती. आई कैन नॉट ओपन माई विंग्स टू फ्लाई. मैं अपनी पंखों को उड़ने के लिए ओपन नहीं कर सकती. आई हैव नॉट सीन द स्काई
फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने बहुत लंबे समय से आकाश को नहीं देखा। आई ऑलवेज लिव इन दिस केज, मैं हमेशा इसी केज में रहती हूँ। जैक वेंट नियर द केज, जैक केज के पास गया। ही ओपनड इट, उसने इसे खोला। एंड पिक्ड अप द लिटिल हैन, और छोटी सी हैन को पकड़ लिया। ही वॉक्ड क्विकली टू द बीन स्टॉक एंड क्लाइम्ब डाउन, वह जल्दी से बीन स्टॉक की तरफ दौड़ा और नीचे आ गया। जस्ट देन द जाइंट ओपन हिज आईज, तभी जाइंट ने अपनी आंखें खोल ली। वेयर इज माई हैन, मेरी हैन कहाँ है? आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई कुड ईट 3 cows, मैं 3 काव खा सकता हूँ। व्हाट्स दिस आई स्मेल, ये जो स्मेल मैं कर रहा हूँ किसकी स्मेल है? फी फो फम, इस तरीके से बोलता है, फी फो फम। आई स्मेल द ब्लड ऑफ एन इंग्लिश मैन, मुझे एक इंग्लिश मैन के ब्लड की यानी खून की स्मेल आ रही है। बी ही अलाइव और बी ही डेड, वह जीवित और मरा हुआ भी हो सकता है। आई ग्रिंड हिज बोन्स टू मेक माई ब्रेड, मैं मेरा ब्रेड यानी रोटी बनाने के लिए उसकी बोन्स जो है उनको पीस दूंगा। द जाइंट केम रनिंग आफ्टर जैक, जाइंट जैक के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। वेन ही गॉट टू द बीन स्टॉक, जब वह बीन स्टॉक तक पहुंचा, सडनली ही सॉ जैक डिसअपियर, उसने देखा कि जैक गायब हो गया। कंफ्यूज्ड, अब वह थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। द जाइंट पीयर्ड थ्रू द क्लाउड एंड सॉ जैक अंडरनीथ क्लाइंबिंग डाउन फॉर डियर लाइफ। अब जो जाइंट था उसने बादलों में से झांका और देखा कि जैक जो है वो नीचे उतर रहा है, फॉर डियर लाइफ, अपने जीवन के लिए। द जाइंट स्टॉम्प्ड हिज फुट एंड रोड एंग्रीली, अब जो जाइंट था वो अपने पैरों को से जोर से थपथपाने लगा और जोर से दहाड़ने लगा। फी फो फम, इस तरीके से उसने बोला। आई स्मेल द ब्लड ऑफ एन इंग्लिश मैन, आई कैन सी यू, मैंने जो एक इंग्लिश मैन की खुशबू, ब्लड की खुशबू महसूस की थी, मैं उसे देख सकता हूँ। आई एम कमिंग टू ग्रिंड योर बोन्स एंड मेक माई ब्रेड, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी बोन्स को पीसने के लिए और अपना ब्रेड बनाने के लिए। द जाइंट ट्राइड टू क्लाइम डाउन द बीन स्टॉक, जाइंट ने भी बीन स्टॉक से नीचे उतरने की कोशिश की। जैक क्लाइम डाउन वेरी फास्ट, जैक जल्दी से उतर कर आया। एज ही नियर्ड द बॉटम, जब वह नीचे जो तला था उसके नीचे उतरने का जो बॉटम था उसके नजदीक पहुंचा, जैक कॉल्ड आउट मदर, जैक ने कहा प्लीज हरी, जल्दी से, ब्रिंग मी एन एक्स, एक कुल्हाड़ी लेकर आओ। ब्रिंग मी एन एक्स, एक कुल्हाड़ी लेकर आओ। जैसे ही वो नीचे उतर रहा था ना तो तेजी से बोल रहा था, मम्मा जल्दी से मुझे एक कुल्हाड़ी लेकर आओ। एंड हिज मदर कम रसिंग आउट विद जैक्स वुड चॉपिंग एक्स, और फिर उसकी माँ दौड़ती हुई जिस कुल्हाड़ी से जो जैक था वो चॉप करता था ना वुड्स को, लकड़ियों को, है ना, वो लेकर आई इन हर हैंड, अपने हाथ में। बट व्हेन शी केम टू द एनॉर्मस बीनस्टॉक, जब वह विशाल बीनस्टॉक के पास आई, शी स्टूड स्टॉक स्टिल विद फ्राइट, वह बिल्कुल एकदम स्तब्ध रह गई, एकदम सीधी खड़ी हो गई, यानी उसे कुछ समझ नहीं आया। जैक जम्प डाउन, जैक जल्दी से ऑन द ग्राउंड पर नीचे आया। ही पिक्ड अप द एक्स, उसने एक्स पकड़ा। एंड चॉप डाउन द बीन स्टॉक, और बीन स्टॉक को काट दिया, चॉप कर दिया। द जाइंट कुड नॉट क्लाइम डाउन, और जाइंट नीचे नहीं आ सका। विद हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की मदद से हेल्प से, जैक गॉट सिकली हैंड बैक इन गुड हेल्थ, यानी जो बीमार दिखने वाली जो हैन थी उसको उसने अच्छी हेल्थ, जल्दी से गुड हेल्थ दिला दी अपनी माँ की हेल्प से, यानी अब जो हैन थी वो अच्छी हेल्थ की हो गई थी। द ग्रेटफुल हैन क्लब्ड हैप्पीली, और जो उन ग्रेटफुल यानी एहसान मानते हुए हैन जो थी वह क्लब मीन्स होता है कुड़कुड़ाना, यानी जो हैन बोलती है ना तो वो कुड़कुड़ाई। एंड ले अ गोल्डन एग और ऑन द ग्राउंड, और उसने सोने का एक अंडा दिया ग्राउंड पर। बोथ दोनों
जैक एंड हिज मदर वर सरप्राइज, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। जैक और उसकी माँ आश्चर्यचकित हो गए। इट वॉज अ स्पेशल हैन, यह एक विशेष हैन है, स्पेशल हैन है। जैक सोल्ड द एग, जैक ने जो एग था उसको बेच दिया। नाउ ही कुड परचेज सीड फ्रॉम द स्प्रिंग क्रॉप, फॉर द स्प्रिंग क्रॉप, यानी अब स्प्रिंग की फसल के लिए वह सीड परचेज कर सकता था। ही ऑल्सो कुड बाय द मिल्किंग काउ, और वह एक दूध देने वाली गाय भी खरीद सकता था। ओल्ड बैस, जो कि पुरानी उसकी थी गाय, जिसका नाम बैस था, बैसी था पूरा नाम। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उसने अपनी जो गाय थी वो भी खरीद ली। ही ऑल्सो इन्वाइटेड ऑल हिज फ्रेंड, उसने अपने सारे मित्रों को भी इनवाइट किया। फॉर अ नाइस मील, एक अच्छे भोजन के लिए। एंड सो जैक एंड हिज मदर, और फिर जैक, उसकी माँ, ओल्ड बैस एंड द व्हाइट हैन लिव्ड हैप्पीली आफ्टर एवर आफ्टर, और फिर हमेशा जैक और उसके जो साथी थे, उसकी माँ थी, ओल्ड बैस थी और हैन थी, वो खुशी खुशी रहने लगे। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप यू एंजॉयड इट। आपने बहुत एंजॉय किया होगा। ठीक है बेटा, सी दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ये वर्ड मीनिंग आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, सी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इजीली इसे कंप्लीट कर सकें। नोटबुक में नोट डाउन करना है, हार्ड वर्ड आप बुक में ही टिक करके लर्न कर लोगे। ओके बेटा, इन द नेक्स्ट वीडियो we will do book exercise of this book. Okay, till then stay safe, stay home.